वेलफेयर पार्टी कर्नाटक के एक वफद ने रियासती चीफ इलेक्शन कमिश्नर मनोज कुमार मीना से मुलाकात की और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत ये है कि अमित शाह ने 24 अप्रैल को केरला में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वेलफेयर पार्टी पर इल्जाम लगाया कि वेलफेयर पार्टी कांग्रेस की हिमायत कर रही है, क्योंकि इसका मकसद इस मुल्क को इस्लामिक स्टेट बनाना है। पार्टी के वफद ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि ये एक बेबुनियाद और गलत इल्जाम है, इससे अवाम में पार्टी के ताल्लुक से गलत फहमी पैदा होगी। वेलफेयर पार्टी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड सियासी पार्टी है और पिछले 13 साल से दस्तूर के तहत पुरअमन तरीके से अवाम की खिदमत में लगी है। वजीर आजम मोदी पिछले 10 साल में किए गए फलाही काम गिनवाने में बुरी तरह नाकाम है। अवामी मुद्दों पर बात करने के लिए उनके पास कोई मवाद नहीं है और अपने ओहदे का पासो लिहाज किए बगैर इंतखाबी रैलीज में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। वो अपनी हार का अंदाजा लगाकर बौखलाहट का शिकार हैं। हैरत की बात है कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के खुलेआम खिलाफ वर्जियां करने के बावजूद उनके खिलाफ अभी तक कमीशन की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वेलफेयर पार्टी के वफद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वो इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। वेलफेयर पार्टी कर्नाटक की जानिब से हमारा एक डेलीगेशन हमने कर्नाटक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मनोज कुमार मीना से मुलाकात की और हमने एक कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किया है। ये कंप्लेंट इस मुल्क के जो वज़ीर दाखिला हैं, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, इन्होंने हाल ही में केरला में अपनी एक इलेक्शन रैली में वेलफेयर पार्टी पर एक गलत इल्ज़ाम आयद किया था, जिसको लेकर के हमने ये कंप्लेंट दर्ज किया है। अमित शाह ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि वेलफेयर पार्टी इस मुल्क को एक इस्लामी रियासत बनाना चाहती है, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। और इस तरह के इनके इस स्टेटमेंट से पूरे मुल्क में पार्टी को लेकर के, क्योंकि वेलफेयर पार्टी एक सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी है, इंक्लूसिव पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें तमाम मज़हब के तमाम तबक़ात के लोग इसमें शामिल हैं, हर एक इसमें अंदर मेंबर है। तो ऐसे में पार्टी की रेपुटेशन को डैमेज करने का काम अमित शाह की जानिब से हुआ है। ये मॉडल जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, उसके भी ख़िलाफ़ है। तो हमने इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर के एक कंप्लेंट दर्ज करते हुए उनसे गुजारिश की है कि अमित शाह के इस स्टेटमेंट से पार्टी को नुकसान पहुंचा है और अवाम के अंदर पार्टी को लेकर के गलतफहमी फैलेगी। तो इसलिए इन पर इस सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मुतालबा हमने किया है। ये जो चीज़ हम देख रहे हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क का वज़ीर दाखिला, जो कि 10 साल से हुकूमत में रहे हैं, इनको अपने जो दौर के जो काम हैं, जो डेवलपमेंटल वर्क हैं, वो बताने के बजाय ये अलग अलग कम्युनिटीज़ पर बिलखुसूस मुसलमानों पर अटैक करने के काम, रिजर्वेशन पर अटैक करने का काम, मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाने का काम और जहरीली तकरीरें करके ये चाहते हैं कि इलेक्शन में जीतेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अवाम जाग चुकी है, पब्लिक इस वक्त बहुत अवेयर है। वो समझती है कि 10 सालों में जो काम होना चाहिए था लोगों को, वो नहीं हो सका है, जिसके नतीजे में इनके पास कहने को कुछ नहीं है। तो अब ये जो है, चूँकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात पार्टियों पर लगाना और जो अलायंस वगैरह जो बन रहे हैं उनको डैमेज करना और वोटरों के अटेंशन को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस मुल्क का वोटर जागरूक हुआ है। तो हम इलेक्शन कमीशन से उम्मीद रखते हैं कि ये जो कंप्लेंट हमने बुक किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इस तरह के स्टेटमेंट आइंदा ना हो और इलेक्शन में इस तरह के नफ़रत फैलाने वाले डेरोगेटरी स्टेटमेंट जो हैं उसको रोकने की कोशिश इलेक्शन कमीशन करेगा। ये हम ऐसी उम्मीद रखते हैं।